तो ये हरदा का जो हृदय विदारक जो घटना हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी भी जो नंबर्स जो बताए जा रहे हैं वो काफ़ी कम बताए जा रहे हैं, जो असल में जो नंबर्स हैं उनसे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हरदा की घटना दुखद, अत्यंत दुखद और बहुत गंभीर है, भयावह है। उससे मैं समझता हूँ कि प्रदेश का हर बौद्धिक व्यक्ति दुखी होगा। हम भी दुखी हैं। हरदा में जिस तरह से घटना हुई है, अभी कहा नहीं जा सकता कितने लोगों की डेथ हुई है। वहाँ लगभग 1000 से अधिक कर्मचारियों के काम करने की संभावनाएं थी। बताया जा रहा है कि 1000 कर्मचारी एक साथ काम कर सकते थे। बाकी जितने भी गवर्नमेंट के नियम थे, किसी नियम को फॉलो नहीं किया गया। जितनी भी शर्तें थी, सारी शर्तों का उल्लंघन किया गया है। और मैं तो ये मानता हूँ, ये जांच करें, केवल वो पटाखे की फैक्ट्री तो थी, लेकिन पटाखे ये अकेले नहीं थे उस फैक्ट्री में। जिलेटिन बनाने का काम, जिलेटिन रॉड बनाने का काम किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी खदानों में ब्लास्टिंग करने के काम आता है, कुआं खोदने में ब्लास्टिंग करने के काम आता है। निश्चित रूप से वो जिलेटिन इनके पास होगा। उसके उससे ही इतने तेज आवाज़ और तेज धमाके और तेज विस्फोट, जिस तरह से एक गोले का विस्फोट होता है उस तरह से सारे परखच्चे उड़ा देता है, उस तरह के परखच्चे उड़े हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सभी चीज़ों का वायलेशन हुआ है और इस घटना पे चर्चा होनी चाहिए, पूर्णतः चर्चा होनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि इस घटना को उस स्तर तक ले जाना चाहिए जांच के माध्यम से कि आखिर इन मौतों का जिम्मेवार, असली जिम्मेवार कौन। आपने भी आपसे मतलब कांग्रेस पार्टी ने भी 3 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है। वो अपनी रिपोर्ट उसको 3 दिन के अंदर प्रस्तुत करने की बात कही है। तो उसके ऊपर फिर आप कैसा क्या एक्शन लेंगे जो रिपोर्ट देखिए, आती वो है? रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, वो हमारी चर्चा में उठाने का एक माध्यम होगा। लेकिन पूर्णतः जानकारी सत्ता शासन ही हासिल कर सकता है। हमारी तो मान्यता है, एसीएस की एक समिति उन्होंने बनाई है, एक सदस्य। एसीएस क्या जांच करेगा भाई? एसीएस कमिश्नर ने स्टे दिया, कमिश्नर ने वायलेशन किया या मंत्री ने वायलेशन किया रूल्स का, किसकी वजह से वायलेशन हुआ? असली जिम्मेवार तो वही व्यक्ति है जिसकी वजह से वायलेशन, रूल्स का वायलेशन किया गया और रूल्स फॉलो नहीं किया गया। यदि मैंने रोका है तो मैं जिम्मेवार हूँ। जिसने भी रोका, इस तथ्य तक लोगों को पहुंचना चाहिए कि जिस तरह से आज भास्कर पेपर में मैंने पढ़ा है कि पहले एक कोई श्रुति मैडम थी एसडीएम, उसने रिपोर्ट भी दी है तथ्यात्मक कि इन चीज़ें, इन कार्यों का वायलेशन हो रहा है। कमिश्नर ने उसके खिलाफ स्टे दिया हुआ है। कैसे दिया? अगर कमिश्नर ने अपने मन से दिया है तो कमिश्नर दोषी है कि उन्होंने रूल्स पालन नहीं कराए। अगर किसी के दबाव में दिया तो वह व्यक्ति भी दोषी है जिसके दबाव में दिया है। इस तथ्य की जांच होना बहुत आवश्यक है। बाकी तो आर्थिक मदद करना, सहायता राशि देना, ये सारे विषय तो हैं ही, लेकिन ये ऐसी घटनाएं अंत तक क्यों होती रहती हैं? हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? हमें सोचना चाहिए। राजनीति में रहने वाले हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम ऐसे कार्यों में मदद न करें जो मानव के लिए, मानव संकट को, मानव जीवन को मृत्यु के संकट में ढकेलते हैं। इस तथ्य की परीक्षण होना चाहिए।